जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर आदे आती है वक्त नहीं। साथियों, आपका जीत लो हर लम्हा बीत जाने से आपका लौट कर आदे आएगी, लेकिन यह वक्त दोबारा कभी नहीं आएगी। आप ज़रूर, अभी यह वक्त आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको मत गवाएं। अभी सर झुका के अपने गुरु जी के सामने पढ़ लें, ताकि आपका बाद में आपका सर सबसे ऊंचा रहे। और देखते हैं, आपका भाई आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और वीडियो मैंने पहले 7 चैप्टर इससे पहले मैंने कराए हैं, और आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आपका अवेलेबल है, इसी वीडियो में नहीं, इस चैनल में आपका अवेलेबल है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में आपका बहुत हेल्पफुल हो सके। या पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, और इसे पहला रखें, जाके आप जरूर देख लीजिए। या 8वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र आकांक्षाएं। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? कौन सा वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? 1985 में, 1987 में, 1988 में, 1986 में। तो कौन सा वर्ष था जब मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? कौन सा वर्ष था? 1987 था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था? कौन सा वर्ष था जो उग्रवादी गिरफ्त में आ चुका था? सन 1980 तक में आ चुका था, सन 1985 तक में आ चुका था, सन 1989 तक में आ चुका था, सन 1995 तक में आ चुका था। तो कौन सा वर्ष था? सन 1989 का वर्ष था। सन 1989 तक वह उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है? जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, केरल में है, गुजरात में है। तो अनुच्छेद 370 किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिनाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिनाम है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगवाद, राष्ट्र एकता, राष्ट्रीय हित। तो क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है? अलगाव, अलगाववाद, अलगाववादन, अलगाव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, क्षेत्रवाद का एक कुपरिनाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिनाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित। तो क्या हो जाएगा? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपके सामने आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं। हमसे पहले आप जरूर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन आप राइट चूज कर लीजिएगा। जो आपको राइट लगेगा वो आप अपने मन में बैठा लीजिएगा कि ये राइट लग रहा है, यही सही होगा। तो फिर बाद में हम बता ही देंगे, ताकि इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य का निर्माण भारत के आधार पर हुआ था? कौन सा राज्य का निर्माण भारत के आधार पर हुआ था? झारखंड राज्य का हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था? कौन सा राज्य था? उसका भाषा के आधार पर हुआ था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का ही उसके भाषा के नाम पर उसका नाम रखा गया था, उस राज्य का नाम रखा गया था, जहां वहां का भाषा जो था उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो नागालैंड को कौन सा वर्ष में राज्य का दर्जा दिया गया? सन 1948 में, सन 1950 में, सन 1953 में, सन 1954 में। तो कौन सा वर्ष
नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? कौन सा वर्ष दिया गया? सन 1948 में दिया गया है, सन 1950 में, सन 1953 में, सन 1954 में। तो कौन सा, तो कब दिया गया? सन 1953 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? असम का है, जम्मू कश्मीर का है, नागालैंड का है, त्रिपुरा का है। तो कौन सा राज्य का है? जम्मू और कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा कब राज्य बने थे? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा कब राज्य बना था? सन 1970 में बना था, सन 1972 में बना था, सन 1971 में बना था, सन 1973 में बना था। तो कब बना था? सन 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सिक्किम भारत का सह्याद्री राज्य कब बना था? कब बना था? सह्याद्री राज्य बना था 1974 ईसा में बना था, 1975 में, 1978 में, 1976 में। तो कब बना था? 1975 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे? कौन सा देश के साथ रखना चाहते थे अपना राज्य को? स्वतंत्र के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन सा राज्य को अपने देश के साथ रखना चाहते थे? भारत राज्य महाराज अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते? कौन सा? स्वतंत्र के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे? अपना राज्य को कौन सा देश के साथ रखना चाहते? भारत के साथ रखना चाहते थे, पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश के साथ रखना चाहते थे? तो स्वतंत्र राज्य के साथ रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों ने पंजाब में कब उठाया था? तो कब उठाया था? सन 1975 में, सन 1988 में, सन 1980 में, सन 1985 में। तो कब उठाया था? सन 1980 में उठाया था। तब के खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों ने पंजाब में कब उठाया था? सन 1980 में उठाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकांक्षाओं का प्रमुख कारण है? कौन सा क्षेत्र आकांक्षाओं का प्रमुख कारण है? सामाजिक और राजनीतिक विविधता, आर्थिक समन्वयता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डीएमके का स्थापक कौन था? डीएमके का स्थापक कौन था? सी इंदुरे, ईवी रामास्वामी, सर सीवी रमन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ईवी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डीएमके का स्थापक कौन था? डीएमके का स्थापक कौन था? सी अन्नादुरै, ईवी रामस्वामी, सर सीवी रामन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? सी अन्नादुरै। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी अन्नादुरै। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आजाद कश्मीर क्या है? आजाद जो कश्मीर है वह क्या है? कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर का वह भूमि जिस पर सालों में बर्फ जमी रहती है, कश्मीर का वह भूमि जहाँ के लोग अल देश की मांग कर रहे हैं, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो कौन सा आंदोलन था जो आरंभ हुआ था? केंद्र में किसानों की मांग का अलग पंजाबी सूबे की गठन का
खालिस्तान की मांग का उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अलग पंजाब सूबे की गठन का, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सातवाहनों का राज्य का अर्थ है, सातवाहनों का राज्य का अर्थ है पूर्वोत्तर के 7 राज्य, भारत के हिंदी भाषा के 7 राज्य, मध्य भारत के 7 राज्य, भारत के बीमारू राज्य। तो कौन सा राज्य का नाम सातवाहन के नाम पर रखा गया था? पूर्वोत्तर के 7 राज्य, पूर्वोत्तर के 7 राज्य सातवाहनों के राज्य का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मुख्य कारण क्या है? भारत में क्षेत्र आकांक्षाओं का मुख्य कारण क्या है? भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? 2002 में, 2005 में, 2004 में, 2006 में। तो सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? तो कौन सा वर्ष था जब अधिनियमित हुआ था? 2005 था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? DMK कौन सा राज्य की क्षेत्र पार्टी है? असम की है, नागालैंड की है, केरल की है, तमिलनाडु की है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और यह आपका अंतिम क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और क्वेश्चन इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो कौन सा देश में पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई? बांग्लादेश में की गई, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में। तो कौन सा देश में की गई? आपका नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो नेपाल में किया गया है। इतने के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और अपने एग्जाम में अच्छा से नंबर लाजिए, और अपने माँ बाप का सर ऊंचा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।